अगर आप भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो और भाई जीके में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, जीके आपके सिर का दर्द बन चुकी है, क्या करें, कैसे करें, कितना करें, कितने नोट्स बनाए, भाई इसे कहाँ से रटे, कहाँ से बला आ गई, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, तो भाई बस वीडियो को थोड़ा सा देख लो, क्योंकि आपकी छोटी बहन आपके लिए एकदम बेहतरीन सी ट्रिक लेके आई है। मुझे वीडियो इतनी लंबी नहीं करनी, मुझे पता है मेरे बहन भाई के पास इतना टाइम है ही नहीं, क्योंकि उनका टाइम इस टाइम बहुत कीमती है। उनके लिए बस 2-3 टिप्स लेके आई हूँ, अगर आप उन टिप्सों को फॉलो कर लोगे, मैं कोई ऑर्डर नहीं दे रही, मैं आपकी छोटी बहन की तरह बस आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भाई मेरी बहन, आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए सुन लो, क्योंकि इतनी लंबी नहीं करूँगी मैं वीडियो को। 2-3 टिप्स दूँगी जिसमें आप जीएस की प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ के फेंक दोगे। और देखो, इस वीडियो में आप दिल्ली पुलिस ही नहीं, मैं ये कह रही हूँ, गवर्नमेंट का कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो ना, उसमें आप 100% स्कोर करोगे इन 2-3 टिप्सों पे ही, अगर आप इसे फॉलो करते हो। कुछ नहीं करना, वीडियो को कंटिन्यू देखो। आपको सबसे पहले करना क्या है कि दिल्ली पुलिस में मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस को कवर करो। सबसे पहला, सारे क्वेश्चंस को कवर करो। दूसरी टिप्स आपकी ये है, कोई सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाओ। अगर आप टाइम टेबल बना रहे हो, मान लो आपने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं करी, आपने पेन भी नहीं उठाया, 12th कर ली, छुट्टी, अब आपके घर वाले फोर्स कर रहे हैं, आपका दोस्त फार्म भर रहा है, आपका दोस्त तैयारी कर रहा है, आपके आस पड़ोस में कोई लड़का लग गया, उसे देख के अगर आप कर रहे हो तैयारी, आपने सोचा है इस बार मुझे दिल्ली पुलिस करना है, तो आपने अभी तक पेन नहीं उठाया और मैं बोल दूँ 6 घंटे पढ़ लो, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, हिलोगे ही नहीं। एक दिन अगर आप ज़बरदस्ती कर लिए, मम्मी पापा की डांट सुन के, बहन भाई की सुन के, तो भाई दूसरे दिन भग जाओगे, दूसरे दिन बिल्कुल नहीं बैठोगे रजिस्टर लेकर। तो आपको करना क्या है, अगर आप पहली बार कर रहे हो ना तैयारी, तो आप 6 घंटे नहीं 2 घंटे टाइम टेबल करो, 1 से 2 घंटा पढ़ो और उस फोकस के साथ पढ़ो, उस बेहतरीन तरीके के साथ पढ़ो कि भाई जब जो भी टॉपिक को आप कर रहे हो ना वो माइंड में सेट हो जाए। टाइम टेबल बनाओ बिल्कुल शेड्यूल कि आप 6 घंटे, अगर आप देखो कर रहे हो तैयारी तो आप 6 घंटे आराम से कर लोगे। अगर आप फ्रेशर हो, अभी तक नहीं करी है तैयारी, मैं उन्हीं बहन भाई के लिए बता रही हूँ कि जो फर्स्ट टाइम फॉर्म डालेंगे और उन्होंने भाई अभी तक नहीं करा, 6 घंटे उनके लिए थोड़ा हार्ड पड़ेगा, 8 घंटे हार्ड पड़ेगा। मैं ये कह रही हूँ 1 से 2 घंटा पढ़ो लेकिन उस बेस्ट तरीके के साथ पढ़ो कि जिस भी टॉपिक को, अगर आप टॉपिक एक छोटा से छोटा टॉपिक भी उठा रहे हो ना, उसमें आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, उसका जन्म कब हुआ, उसकी मृत्यु कब हुई, उसके बहन भाई का नाम, उसका जन्म स्थान, वो कहाँ जाके उसने शासन किया, कितने पुत्र थे, किससे शादी, बिल्कुल डिटेल, मतलब उसके परदादा से लेके उसके बिल्कुल बच्चे तक का पूरा पढ़ गए रहो, ठीक है। अगर आप टाइम टेबल उससे बना रहे हो ना, बिल्कुल पार कर जाओगे। समझ में आ रही है बात को। दूसरा, भाई आपको पता है कि दिल्ली पुलिस में 100 क्वेश्चन का पेपर रहता है, 100 क्वेश्चन रहता है, और सबसे ज़्यादा वेटेज क्या रहता है, जीएस में रहता है सबसे ज़्यादा वेटेज। यानी कि अगर 50 नंबर के आपके सारे सब्जेक्ट हो गए, मैथ्स हो गया, रीजनिंग होगी, कंप्यूटर हो गया, आपकी इंग्लिश होगी, सारे सब्जेक्ट कितने में हो गए, 50 में हो गए, और 50 की क्या है, जीके है। यानी कि अब भाई साहब बिल्कुल आधे नंबर पे जा रही है कि अगर 50 की वो सारे सब्जेक्ट ना, तो 50 में इकली जीएस बैठी है, तो ये तो दिमाग का वही दर्द कर रही है। इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आज हम, इसको ही देखेंगे। पहले यू मतलब जीएस क्या हो गया, बवाल हो गया, सिलेक्शन नहीं लेने दे रही, तो इसके बारे में बात करेंगे ना। इसके बारे में देखो कि आप पहले इसमें क्वेश्चन देखो कि कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसकी प्रॉब्लम को पकड़ो ना जड़ से। क्यों इसे इतना बवाल बना रहे हो, हवा बना रखा है जीएस जीएस जीएस, अरे इसकी प्रॉब्लम को देखो पहले कि कहाँ से इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप उस चीज़ की टेंशन आप मतलब, क्योंकि आपकी बहन हैगी, आपकी बहन स्क्रीन पे लगा देगी, स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि पॉलिटी से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इकोनॉमी से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और आपके स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, इन सभी से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो सारे मैंने स्क्रीन पर लगा दिए, आप देख सकते हो। अब आपको इतना तो पता चल गया भाई इस सब्जेक्ट से इतने इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको करना क्या है, एक सब्जेक्ट उठाओ, उसमें एक टॉपिक पकड़ो और उस टॉपिक को भाई इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ो ना, 1 घंटा उस टॉपिक को ज़रूर दो। 1 घंटा अगर उस टॉपिक को दे रहे हो बिल्कुल फोकस के साथ, जब आप 1 घंटा उस टॉपिक को पढ़ोगे ना, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, क्योंकि एकदम मत बन जाओ इंटेलिजेंट, एकदम कुछ ना कर पाने क्यों। अगर लगातार 3 घंटे पढ़ लिए ना तो दिमाग की दही हो जाएगी गुल, 0 बटा सन्नाटा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, मैं उन्हीं के लिए बता रही हूँ जो मेरे बहन भाई फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, टिप्स बता रही हूँ, तो कोई भी फॉलो कर सकता है।
अगर आप एक टॉपिक को 1 घंटा बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से करते हो ना, 5 मिनट का ब्रेक लो और जो टॉपिक आपने बेहतरीन तरीके से कराया ना, जिस पर पूरा फोकस डाला है, उस टॉपिक के PYQ क्वेश्चन लगाओ। PYQ आप हेल्प ले सकते हो हमारी टेक्स्ट बुक की, जो कि बहुत ही बेहतरीन है प्रिपरेशन के मामले में। बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको इसमें PYQ क्वेश्चन मिलेंगे, उन्हें लगाओ। और साथ ही साथ आप इसमें हेल्प ले सकते हो करंट पब्लिकेशंस की, ये बुक्स की, जो कि सामान्य ज्ञान एकदम बेस्ट है भाई। मैं ये कह रही हूँ, इससे बेस्ट कोई बुक है ही नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल बेस्ट है, ताबड़तोड़। ठीक है, फिर आपने 1 घंटा करा, 5 मिनट का ब्रेक लिया, PYQ क्वेश्चन लगाए। अगर आपके पास थोड़ा बहुत काम है वो कर लो आराम से, पढ़ाई को होगा मत बनाओ, आराम से करो। फिर आप 1 घंटा पढ़ो, दूसरा सब्जेक्ट उठाओ, फिर उस पर पूरा भाई, अगर आप आधा घंटा भी पढ़ रहे हो ना, पूरा उसके साथ पढ़ो, उसको दो 1 घंटा, और फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर उसके PYQ क्वेश्चंस लगाओ। रीजनिंग कर रहे हो तो उसके PYQ क्वेश्चंस लगाओ, उसे करो, प्रैक्टिस में लाओ उसे। पहले आपने उसकी वीडियो देखी, कोडिंग डिकोडिंग एनालिसिस जो भी आपको करना है वो आप करो, अच्छे से करो। फिर आप उसे अपने दिमाग में चलाओ। अच्छा, यानी कि इसका अगर उसमें आपको पता है रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन होते हैं कि चीनू के पिता का, मौसा का, लड़के का तुम्हारा क्या लगा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। उनको दिमाग में चलाओ, उनको दिमाग में चलाओगे तो क्या होगा, क्वेश्चंस की पकड़ आएगी आपको। जब क्वेश्चंस को पकड़ने लगोगे ना, तो एग्ज़ाम में मैं ये कह रही हूँ कि आपकी टक्कर का ही कोई नहीं रहे। GS तो GS, बाकी सब्जेक्ट पे धुएँ की तरह उखाड़ के आओगे, ये रट ले। अगर मैं गलत कह रही हूँ ना तो बता देना कि भाई बहन तू गलत कह रही है, ठीक है। GS को इतना हवा मत बनाओ, क्या है ना, GS को बहुत बड़ा हवा बना रखा है, ये समझ ही नहीं आ रहा, नोट्स बना के थक रहे हैं। और हाँ, हवा मत बनाओ, डेली एक टॉपिक उठाना है आपको, और उस टॉपिक को भाई कवर करो। और जब आप अगले उस टॉपिक को कवर कर रहे हो, उसका PYQ क्वेश्चन लगा रहे हो, जब आप नेक्स्ट डे अगले टॉपिक पे जा रहे हो, तो आप अगले टॉपिक पे जाने से पहले पीछे आके वो टॉपिक को कवर, उसके मेन पॉइंट्स पढ़ो, उन पर टिक लगाते चलो कि ये मैंने कर लिया। उससे आपका क्या होगा, वो चीज़ें रिमाइंड हो जाएंगी। आगे चलो, ये चीज़ें आप मंडे टू सैटरडे करो, और संडे में खुद का टेस्ट लो, टेक्स्ट बुक की हेल्प से वो क्वेश्चंस लगाओ। अब देखो भाई, डेली आप एक टॉपिक को कवर करते चल रहे हो, ठीक है। इसमें आप डेली एक टॉपिक को कवर कर रहे हो, आप 3 घंटे में कर रहे हो, 2 घंटे में कर रहे हो, 1 घंटे में कर रहे हो, आपकी आईडी, ये आपको पता है कि आप कितने टाइम में से कर रहे हो। लेकिन मैं इतनी बात कह रही हूँ कि जब आप डेली एक टॉपिक को कवर करते चल रहे हो ना भाई, साथ में 1 घंटा करंट अफेयर का भी ले लेना, क्योंकि आप और सब चीज़ें कर लोगे, रीजनिंग कर लोगे, इंग्लिश कर लोगे, कंप्यूटर कर लोगे भाई, आप अब मैथमेटिक्स भी कर लोगे। और हाँ, मैथमेटिक्स के लिए भी मैंने एक बेहतरीन सी वीडियो बनाई है, आप उसे देख लेना, उसमें भी आपकी मैथमेटिक्स चुटकियों में सॉल्व होगी। तो टेंशन मत लिया करो, तब तक आपकी छोटी बहन आएगी, ठीक है। और अगर GS को लेके चल रहे हैं, 1 घंटा एक टॉपिक पे दे रहे हैं, ठीक है, रट रहे हैं इसे, बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, हमारी हेडिंग है, हम मतलब इसे कर रहे हैं, उखाड़ के आएंगे, क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से खोड़ के आएंगे। लेकिन करंट अफेयर को बिल्कुल मत छोड़ देना, ये तो सबसे बुरी बला है। इसमें तो कहाँ से क्वेश्चन घुमा देते हैं टीचर लोग कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसकी करेंसी कौन सी, कद ये पुरस्कार दिया गया, कौन सा रत्न पुरस्कार दिया। अरे बच्चे हैं हम, लेकिन टीचर लोग नहीं समझते, वो तो ये सोचते हैं ये भर्ती ले में ही ना। लेकिन हमने भी ठान रखी है कि भर्ती ही लेनी है, इसीलिए करंट अफेयर को बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। 1 घंटा GS, तो अपनी छोटी सी बहन की छोटी सी प्रे मान के, छोटी सी विनती मान के कि भैया आप एक छोटी बहन है, ये कह रही है तो चलो मैं सुन लेता हूँ, इतनी सी मान के। 15 दिन फॉलो कर लो, 15 दिन, 16वें दिन जहाँ मैंने 2 घंटे का टाइम टेबल बताया ना, मेरे भाई खुद 2.5 घंटे कर दोगे, उसके बाद 3 घंटे कर दोगे। क्योंकि जब आप करने लगोगे ना चीज़ों को, क्वेश्चन पर अपनी कमांड बनाओगे, तो फिर टाइम मायने नहीं करेगा, फिर तो ये रहेगा टॉपिक चाहे 6 घंटे में क्लियर हो, करके हटूँगा। फिर ये वाली फीलिंग आ जाएगी आपके दिमाग पर, बस ये वाली फीलिंग आ गई ना, फिर तो मज़ा ही मज़ा है। फिर तो GS क्या है, GS फिर तो ये रहेगा, ठीक है। अगर समझ में आ गई हो ना आपकी छोटी बहन की ये थोड़ी सी बातें, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।